नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 से संबंधित की गई समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सूबे के हर जिलाधिकारी। पर्यावरण की शुद्धता और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए पौधारोपण पर दिया जा रहा है जोर। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर विनोद जायसवाल अब तक लगा चुके हैं लाखों पौधे। मछली मारने के दौरान सिकरहना नदी में पैर फिसलने से 16 वर्षीय बच्चे की डूबकर हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शराब धंधेबाजों के खिलाफ मझौलिया पुलिस सख्त। नदी के किनारे संचालित हो रही अवैध शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। पूर्वी चंपारण के 9 पदस्थापित सीएमओ अंजनी कुमार पहुंचे सुगौली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किए निरीक्षण। गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी के 2 बाइक के साथ 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। एएसडीएम ने किया किरासन तेल डिपो का औचक निरीक्षण। निर्धारित मूल्य को लेकर मिली थी शिकायत। नरकटियागंज का है मामला। मोहम्मद रफी के 41वें पुण्यतिथि के अवसर पर मोतिहारी में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, पैरामेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रक्सौल और केडी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोतिहारी के संयुक्त सहयोग से पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। राज्य निर्वाचन आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें ईवीएम प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन, ईवीएम के एफएलसी की तैयारी, सभी प्रखंडों में ईवीएम सुरक्षित रखने हेतु वज्रगृह की व्यवस्था, ईवीएम के लिए मतपत्रों का मुद्रण, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, आदर्श मतदाता केंद्र सहित मतगणना आदि विषयों पर विशेष चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ साथ उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आदि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लोगों को यह एहसास हुआ कि पर्यावरण की शुद्धता व उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए पेड़ों का क्या महत्व है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विनोद जायसवाल ने अपने माता पिता और ससुर के नाम पर जितना भी संभव हो सके उतना पौधा जीवन भर लगाने का संकल्प लिया है। हालांकि विनोद जायसवाल अब तक करीब 3 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन देने वाले और औषधीय पौधे मुख्य रूप से लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे पौधारोपण करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए और साथ में ट्रेन से आए यात्रियों के बीच एक एक पौधे का वितरण किया गया और पौधा लगाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर केशव कृष्ण, सोनम देवी, आकाश जायसवाल, विकास जायसवाल, पिंकी देवी, रानी देवी आदि की उपस्थिति रही। इस दौरान विनोद जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं अपने माता स्वर्गीय महापति देवी, पिता स्वर्गीय यमुना प्रसाद जी और पिता पूज्य ससुर जी रामयोध्या प्रसाद जी के, और समझिए कि मतलब कि कोविड-19 में गुजरे सारे लोगों को मैं ये वृक्षारोपण कर संदेश देता हूँ कि सभी के याद में हम वृक्षारोपण करें और करते रहेंगे। वातावरण को ऑक्सीजन से भरे रखें, क्योंकि हम लोगों ने जो गलतियां की हैं उसका तो यही एक स्वरूप दिख रहा है हमें, जो कि पूरे धरती को सज धस के रख देना है वृक्ष रोप कर। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र से अगली खबर है। यहाँ 16 वर्षीय बच्चे की मछली मारने के दौरान पैर फिसलने से डूबकर
मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि धमौड़ा गांव निवासी भुआल राम के 16 वर्षीय पुत्र झुन्ना कुमार, जो कि सिकरहना नदी में मछली मारने गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वह गहरी नदी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चे को नदी से बाहर निकाला, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे गांव के कुछ लड़कों के साथ मछली मारने के लिए सिकरहना नदी में गया था। मृतक झुन्ना कुमार अपने 3 भाइयों में मंझला भाई था। वहीं साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नदी में मछली बजावे 10 बजे गइल बड़े लइकन के संगे बोर्ड बिछिल गइल बा, नदी में डूबल बड़े। ओकर बाद लइका हाला कइले बड़े से तो हमनी के खबर मिलल बा 11 बजे तो गइल बा से लेके आइल बा, डूब के मर गए। पश्चिमी चंपारण जिले की मझौलिया पुलिस ने डुमरी पंचायत स्थित कोहड़ा नदी के किनारे संचालित अवैध शराब निर्माण की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 12 ड्राम कच्चा माल को भी नष्ट किया गया है, वहीं 10 लीटर चुलाई शराब को भी बरामद किया गया है। उक्त छापेमारी एएसआई योगेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में की गई। इस संदर्भ में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें रामायण मुखिया, माधव मुखिया एवं जितेंद्र यादव को नामजद किया गया है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। विशेष समकालीन अभियान के तहत की गई इस पुलिसिया कार्रवाई से देसी शराब के धंधेबाजों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। गुप्त सूचना मिली कि कोढ़ा नदी के अंदर में 2-3 कारोबारी बृहद पैमाने पर दारू बना रहे हैं तथा उसको बाजार में इधर उधर घुमाकर सेल कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वामी जोगेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित कर भेजा गया। कोढ़ा नदी में लगभग करीब 4 फीट पानी के हेल कर जाने के बाद करीब 100 मीटर तक पानी हेलने के बाद उस पर जब पहुंचा तो देखा कि 3 आदमी, जिसके बारे में सूचना था, इनके लघु रूप से बन रहे फैक्ट्री जो था उसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें 12 ड्राम टोंटी लगा हुआ था, जिसे 1 ड्राम में टोंटी लगा था बनाने के लिए और 12 ड्राम कुल पकड़े गए, जिसमें कच्चा माल था, जिसमें विनष्ट कर दिया गया। 10 लीटर देसी दारू, निर्मित देसी दारू पकड़ा गया और तीनों के विरुद्ध में उत्पाद अधिनियम की धारा 30 के ए के तहत कार्रवाई के हेतु FIR दर्ज किया गया है। इसके लिए छापामारी गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रही है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली से अगली खबर है, जहां सीएमओ अंजनी कुमार ने रविवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वे बहुत कम समय ही CHC पर रुके, जहां सीएमओ ने चल रहे टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली और स्वास्थ्य केंद्रों की OT, OPD सहित अन्य जानकारियां प्राप्त की। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नितेश ध्वज सिंह ने बताया कि सीएमओ के निरीक्षण के समय वे क्षेत्र में थे। सीएमओ ने चल रहे टीकाकरण को नियमित और व्यवस्थित तरीके से चलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने OPD सहित सभी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने और मरीजों की जांच पड़ताल ठीक से करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के समय डॉक्टर सुबकतुल्लाह, BMO रवि कुमार, राजन कुमार, केयर इंडिया के अनिल कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। मैं यहाँ पर सुगौली PSC में आया हूँ वैक्सीनेशन और ये टेस्टिंग का देखने के लिए। वैक्सीनेशन सबको कैसे पड़ रहा है, कि टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, टेस्टिंग करना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर एक भी पॉजिटिव केस रहेगा तो टेस्टिंग का ज़रूरी है। टेस्टिंग जरूर कराइए आप लोग। भारत नेपाल के सीमाई शहर रक्सौल से अगली खबर है। रक्सौल थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 चोरी के बाइक के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रक्सौल थाना को इस संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, जिसके बाद यह बड़ी सफलता हासिल हुई। इस संबंध में थाना प्रभारी शशिभूषण ठाकुर ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार बॉर्डर पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि शराब तस्करों पर नकेल कसा जाए। हर वक्त रक्सौल थाना मॉनिटरिंग करती रहती है। इसी दरमियान 2 चोरी के बाइक सहित 100 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 4 तस्कर डंकन यादव, विनोद यादव, धानु गोसाई और धनंजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। ये मूलतः चारों भारतीय हैं। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
एक तरफ जहां बिहार सरकार आम जन को सुविधा पहुंचाने में लगी है, वहीं कुछ बिचौलियों की मिली भगत से हर सुविधाएं सही समय पर आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा ही एक मामला नरकटियागंज अनुमंडल के बलथर किरासन तेल डिपो से जुड़ा हुआ है। शिकायत है कि यहां कुछ बिचौलियों की मिली भगत से मनमानी रेट में जन वितरण दुकानदारों को किरासन तेल मुहैया कराई जा रही है, जिसको लेकर शनिवार को बलथर स्थित दीनानाथ प्रसाद किरासन तेल डिपो का औचक निरीक्षण एएसडीएम सरफराज नवाज द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान एएसडीएम ने सभी बिंदुओं पर जांच किया। जांच के दौरान बोर्ड पर रेट चार्ट मेंशन नहीं होने के कारण डिपो संचालक को जमकर फटकार भी लगाई, साथ ही कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि रेट मेंशन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है कि किरासन तेल जो कि जन वितरण दुकानदार को मात्र 1 रुपए की मुनाफे के साथ वितरण करना है, लेकिन दुकानदार को ही सही रेट में डिपो से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण दुकानदारों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में विभाग द्वारा 41 रुपया 63 पैसे प्रति लीटर जन वितरण दुकानदार के लिए रेट निर्धारित किया गया है, जिसे 1 रुपए के मुनाफे के साथ जन वितरण दुकानदार को अपने कार्डधारियों को वितरित करना है। बावजूद इसके दुकानों को ही घटतौली एवं निर्धारित दर से ज़्यादा राशि डिपो पर ही लिए जाने के कारण दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं एएसडीएम ने बताया कि रेट मेंशन को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर डिपो का जांच किया गया है और जांच के दौरान बोर्ड पर रेट मेंशन नहीं किया गया था। साथ ही डिपो की पंजी में भी रेट को लेकर गड़बड़ी पाई गई है और पूछे जाने पर संचालक द्वारा बोर्ड से रेट मिट जाना बताया जा रहा है, जो कि बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। इसके साथ ही सभी बिंदुओं पर निरीक्षण किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हिंदी सिनेमा में सुरों के बेताज बादशाह, बहुमुखी गीतों के धनी मोहम्मद रफ़ी मौसीकी की बगिया के ऐसे फूल थे जिसके बिखर जाने से मौसीकी का चमन सचमुच ही वीरान सा लगता है, लेकिन उस फूल की खुशबू आज भी उनके होने का एहसास कराती है। आज हमारे बीच रफ़ी साहब जैसी अजीम शख्सियत भले ही नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ की दुनिया कयामत तक कायल रहेगी और यह कहकर पुकारेगी कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मोहम्मद रफ़ी के 41वें पुण्यतिथि के अवसर पर मोतिहारी में एक शाम रफ़ी के नाम कार्यक्रम का आयोजन रमेश गुप्ता उर्फ भोला गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबों ने पुष्प अर्पित कर रफ़ी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मोतिहारी के कलाकारों ने रफ़ी साहब के गीतों को गाकर समा बांध दी। कार्यक्रम के आयोजक मुमताज़ आलम और मंजीत प्रकाश सहित मोतिहारी के कई कलाकार और कला प्रेमियों के साथ साथ कई समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। अगली खबर पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा से है। यहां आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, पारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रक्सौल और केडी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोतिहारी के संयुक्त सहयोग से रामगढ़वा ब्लॉक के बंगड़ी चौक पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां फ्री हेल्थ कैंप, ब्लड टेस्ट, हार्ट रोगियों के लिए ईसीजी जांच फ्री में की गई। इस कैंप में डॉक्टर कुमार मनीष सहित अन्य डॉक्टरों ने रोगियों की फ्री में स्वास्थ्य जांच की और मुफ्त दवाएं वितरण की गई। वहीं केडी मेमोरियल मोतिहारी के हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार द्वारा रोगियों का फ्री में चेकअप किया गया। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना चौहान द्वारा दंत रोगियों का फ्री में इलाज किया गया। वहीं एक्ट पारा मेडिकल के छात्रों के सहयोग से रोगियों के ब्लड की जाँच व ईसीजी फ्री में की गई। इस कैंप में कुछ बुद्धिजीवी लोगों के बीच CPR का ट्रेनिंग डॉक्टर कुमार मनीष द्वारा दिया गया। इस ट्रेनिंग में भाग लेने वाले लोगों और पारा मेडिकल के छात्रों को CPR ट्रेनिंग में भाग लेने का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। मैं डॉक्टर रवि रंजन MBBS, मेरा JP नर्सिंग होम चकिया ओवरब्रिज के पास है, जो हम वहाँ से चलकर यहाँ
रामगढ़वा में आए। और रही बात यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं और लोकल पेशेंट देखने बहुत पुअर पेशेंट है जो कि देखने में अच्छा ही होगा। और दूसरी बात इस टाइप के पेशेंट मतलब जनरल बहुत पेन किलर और फीवर, खांसी, सर्दी और लीवर संबंधित इन लोगों की प्रॉब्लम है जो कि हमने इन लोगों को देखा है। चूँकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोरोना जो है मल्टी ऑर्गन में उसका इन्फेक्शन होता है, और इस तरह जो है अगर हम लोग अवेयरनेस कैंप का आयोजन अगर लगातार रेगुलर लेवल पे अगर हम लोग करते हैं या शुरुआत हुई है तो इसको बहुत बड़ी पहुंच मानी जाएगी। लोग पहले ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से पहले ही उनको यह पता होगा कि हम लोगों के अंदर में क्या क्या कोरोना की वजह से या कौन कौन से रोग जो है शुरुआती लेवल पे शरीर के अंदर घर कर चुके हैं, जिनकी तुरंत अगर शुरुआती दौर में अगर इलाज की जाए, प्रारंभिक दौर में ही उनकी पहचान की जाए तो बहुत जल्दी निजात हो सकता है। और मेरे तरफ से पूरे टीम को बहुत सारे पेशेंट हैं जो पैसा के अभाव में इलाज से वंचित रहते हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक फ्री स्वास्थ्य का लाभ दिया जा सके। हम लोग इसमें कुछ ब्लड जांच भी फ्री में किए हैं, दवा भी बंटवाए हैं। हार्ट के रोगियों के लिए ECG की व्यवस्था की है, फ्री में ECG की जाँच हुई है बहुत सारे रोगियों का। और इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम, हम जो प्रोग्राम और जागरूक प्रोग्राम के तौर पर हम लोग करेंगे। CPR क्लिनिक को लेकर सैनिटरी पैड अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।